नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, विगत कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में आबादी कुपोषण की शिकार हो रही है। कुपोषण से निजात दिलाने के लिए अनाज के दानों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के समावेश का प्रयास चल रहा है और इसके लिए एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है हार्वेस्ट प्लस। तो आइए देखते हैं एक वृत्तचित्र उपज के साथ पौष्टिकता जो केंद्रित है अनाज के दानों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की वृद्धि पर। देश की सबसे बड़ी समस्या है बढ़ती आबादी। 125 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है हमारी आबादी। इस बढ़ती आबादी का पेट भरना सबसे बड़ी चुनौती है। इनके पेट भरने का बीड़ा उठाया देश के कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों ने। कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के अथक परिश्रम से 1969 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। उपज बढ़े ताकि कोई भूखा न रहे, इसलिए कृषि की उन्नत तकनीकों को गांवों तक पहुंचाया जाने लगा। कृषि की उन्नत तकनीकों को हमारे किसानों ने हाथों हाथ लिया, फलस्वरूप उपज बढ़ने लगी। हरित क्रांति की बदौलत ग्रामीण भारत में सुख समृद्धि और खुशहाली दिखाई पड़ने लगी। पेट भरने के साथ ही सबको स्वस्थ रखना भी हमारी प्राथमिकता है। डॉक्टरों ने देखा कि बहुत से लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। लोगों के शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी देखी जा रही है। देश की बहुत बड़ी आबादी हिडन हंगर यानी छिपी भूख की शिकार हो रही है। भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अब एक गंभीर समस्या बन चुकी है। दुनिया की लगभग 1/3 आबादी आज भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से जूझ रही है। सूक्ष्म पोषक तत्व यानी विटामिन और खनिज पदार्थ वे तत्व हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। इन तत्वों की कमी से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बच्चे जल्दी बीमार होते हैं। गर्भवती महिलाओं की सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के चलते प्रसव के दौरान मौत भी हो सकती है। मांसाहार पदार्थों का सेवन करने वाले, भोजन में हरी सब्जियों एवं फलों का समावेश करने वाले लोगों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की संभावना न के बराबर रहती है। अपना पेट भरने के लिए मुख्य रूप से रोटी चावल पर निर्भर रहने वाले गरीब लोग भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे हैं। कुपोषण की इस चुनौती से निपटने के लिए डॉक्टरों की सलाह से कृषि वैज्ञानिकों ने प्रयास प्रारंभ किया। डॉक्टरों का सुझाव था कि बायोफोर्टिफिकेशन यानी जैविक किलेबंदी के माध्यम से अनाज में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाकर कुपोषण की समस्या से निजात पाया जा सकता है। अनाज में जैविक किलेबंदी के लिए वर्ष 2004 में कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च नामक संस्था ने हार्वेस्ट प्लस परियोजना की शुरुआत की। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से इस परियोजना के तहत कुपोषण के शिकार देशों में वहां के मुख्य फसलों में पोषक तत्वों का समावेश करने का कार्य प्रारंभ किया गया। हार्वेस्ट प्लस परियोजना का उद्देश्य है विभिन्न फसलों में उत्पादकता के साथ साथ पोषण की वृद्धि करना। उदाहरण के लिए गेहूं फसल में हम लोग का उद्देश्य ये है कि जो प्रजातियां विकसित हो उनका उत्पादन अन्य गुण लगभग वैसे ही हो या उससे अच्छे हों और साथ में उसमें जिंक और आयरन की मात्रा बढ़ जाए। क्योंकि हमारे देश में और अन्य देशों में देखा गया है कि आजकल कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है जिसमें जिंक और आयरन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जब जिंक की कमी होती है तो बच्चों में, महिलाओं में, अन्य लोगों में जो कुपोषण होता है उसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है। तो उसको दूर करने के लिए ये परियोजना एक प्रकार से जो मेडिकल के लोग हैं और कृषि के लोग हैं वो मिलके एक परियोजना का विकास किया उन्होंने कि हमें डॉक्टर लोग ने बताया कि किस चीज़ का कुपोषण है और कृषि वालों ने बताया कैसे इसका निदान करेंगे। तो सबसे सरल निदान ये होता है अगर हम प्रजाति विकसित करें, उसमें वो गुण डाल दें तो जो भी किसान उसको बोएगा, जिस घर में भी वो
गेहूं जाएगा, जो भी रोटी खाएगा, क्योंकि हर आदमी रोटी खाता है, तो जो भी उसको खाएगा उसको स्वतः पोषण प्राप्त होगा। तो आप ये तमाम प्रजातियां यहाँ जो देख रहे हैं वो अब उस अवस्था में आ चुकी हैं कि इनका परीक्षण हो रहा है जो स्थापित प्रजातियां हैं उनकी तुलना में, कि ये उससे अच्छी उपज दे रही हैं और उससे ज़्यादा, उसमें लगभग 30% ज़्यादा जिंक और आयरन है उसमें। और इस प्रजातियों को फिर हम लोग जो है अनुमोदित करना चाहेंगे, भारत सरकार या प्राइवेट कंपनियां या जो भी इसको करना चाहें, जिससे कि ये गांव-गांव में फैल सकें और इस समस्या का, जो कुपोषण की समस्या है, वो उत्पादन के साथ पोषण बढ़ा के उसको दूर किया जा सके। Harvest Plus is a global project with more than 200 partners, and we try to alleviate the deficiency of micronutrients. And for wheat, we are here in India with the first varieties of which will be given to farmers starting this year, which are high in zinc, again to reduce the zinc deficiency among the population. We are working here very closely with BHU and other partners in crop development and implementation, and this is now the 4th year we are working in here, and we made a lot of progress. So we hope to accomplish that most of the population here by 2018 would have access to high zinc wheat. And they can get the micronutrients or the zinc they need through the food they eat every day, through the high zinc wheat. भारतवर्ष में जिंक की वजह से कुपोषण होता है और उसकी वजह से जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं। हार्वेस्ट प्लस का उद्देश्य है कि गेहूं में जिंक बढ़ाया जाए और उसको गरीब जनता को और सभी खासकर महिलाओं और बच्चों तक पहुंचाया जाए, जिससे उनमें ये कुपोषण की समस्या जो जिंक की वजह से होती है और इसको हम दूर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को, ज़्यादा से ज़्यादा भारतवर्ष में अधिक जनसंख्या को जिंक पूर्ण गेहूं दे सकें। हार्वेस्ट प्लस अर्थात उपज के साथ पोषक तत्वों का समावेश। अनाज के दानों में विटामिन ए, जस्ता और लौह की मात्रा को बढ़ाने का भगीरथ प्रयास शुरू हुआ, क्योंकि इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से ही लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। विटामिन ए की कमी से नेत्रहीनता का खतरा बढ़ जाता है, विशेष रूप से बच्चों में। पूरी दुनिया में लगभग 40 लाख बच्चे विटामिन ए की कमी के चलते नेत्रहीनता के शिकार हैं। आयरन यानी लौह तत्व की कमी से लोग एनीमिया से पीड़ित हो जाते हैं। फलस्वरूप शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं की मौत होने की संभावना बढ़ जाती है। पूरी दुनिया में 150 करोड़ से ज़्यादा लोग आयरन की कमी से जूझ रहे हैं। जिंक यानी जस्ता की कमी से शरीर के घाव भरने में ज़्यादा समय लगता है। बच्चों के शरीर का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है। दुनिया की लगभग 1/3 आबादी जिंक की कमी वाले देशों में होने के कारण यह एक चिंता का विषय है। हार्वेस्ट प्लस के अंतर्गत बीज बैंकों में रखी एवं दुर्गम स्थलों में पाई जाने वाली उन प्रजातियों को खोजा गया जिनमें सूक्ष्म पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में थे, लेकिन उनकी उपज कम थी। इन प्रजातियों का अधिक उपज वाली प्रजातियों से प्रजनन कराकर अधिक उपज के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों वाली प्रजातियों को विकसित कर किसानों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया गया। हार्वेस्ट प्लस परियोजना कृषि वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, सिविल सोसाइटी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर 40 से अधिक देशों में चलाया जा रहा है। हार्वेस्ट प्लस परियोजना में एशिया एवं अफ्रीका के देशों में 7 खाद्य फसलों में बायोफोर्टिफिकेशन अर्थात जैव पोषकता बढ़ाने का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है।
यह कार्य पादप प्रजनन द्वारा एवं ट्रांसजेनिक तरीके से किया जा रहा है। इसके लिए विटामिन ए का समावेश करने के लिए युगांडा एवं मोजाम्बिक में मीठे आलू, नाइजीरिया और DR कांगो में कसाव एवं मक्का की फसल का चुनाव किया गया। आयरन के समावेश के लिए रवांडा और DR कांगो में सेम तथा ज्वार का चयन किया गया। जिंक की मात्रा को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश एवं भारत में चावल और पाकिस्तान एवं भारत में गेहूं का चुनाव किया गया। इस परियोजना के संचालन के लिए उन स्थानों को चुना गया जहां कृषि वैज्ञानिकों का किसानों के साथ सहभागिता कार्यक्रम चल रहा था और जहां खाद्यान्न में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी थी। स्थान समिट मैक्सिको द्वारा चलाए जाने वाले वैज्ञानिक किसान सहभागिता कार्यक्रम के मूल में यह भावना है कि कृषि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से बाहर निकलकर किसानों के साथ उनके खेतों में प्रयोग करके किसानों को दिखाएं। सहभागिता कार्यक्रम का उद्देश्य यह भी है कि किसानों के सुझावों का समावेश करते हुए उन्नत, रोगरोधी और उच्च पोषक तत्वों से युक्त प्रजातियों को विकसित किया जाए। भारत में हार्वेस्ट प्लस परियोजना के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान को जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां प्रोफेसर AK जोशी के नेतृत्व में सहभागिता कार्यक्रम पहले से चल रहा था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हार्वेस्ट प्लस परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत सन 2005 में हुई, जिसे 2008 तक पूरा कर लिया गया। हार्वेस्ट प्लस परियोजना के प्रथम चरण की सफलता के बाद वर्ष 2009 से द्वितीय चरण की शुरुआत हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिंक की कमी वाले क्षेत्रों में ज्यादा जिंक वाली गेहूं की किस्मों का चयन एवं उसके बीजों की मात्रा बढ़ाने का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। हार्वेस्ट प्लस कार्यक्रम में इस समय वाराणसी के काशी विद्यापीठ, मिर्जापुर के नारायणपुर एवं जमालपुर और चंदौली के चकिया, नियामताबाद एवं शहाबगंज विकास क्षेत्रों के लगभग 50 किसानों के साथ मिलकर परीक्षण कार्य चल रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा ये हाईएस्ट जिंक उन प्रजातियों की गुणवत्तायुक्त जो है प्रजातियों को उत्पादन करने के लिए हम लोग जिसमें जिंक की वो क्षमता ज़्यादा हो वो प्रजातियां विशेष तौर से हम लोग अपने फील्ड पर लगा रहे हैं और किसानों की उपस्थिति में उनको ये बताया जा रहा है कि जिन प्रजातियों में जिंक ज़्यादा हो और पैदावार ज़्यादा हो उन प्रजातियों को उगाया जाए, ताकि जिंक की कमी जो मानव के बीच में देखी जा रही है और जिंक की कमी से तमाम जो बीमारियां आ रही हैं उन बीमारियों को निजात पाने के लिए ये जिंक से जो परिपूर्ण वैरायटियाँ हैं उनको लगाने के लिए हम लोग विशेष कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिंक के साथ उस वैरायटियों में किसानों की ये सोच है कि जिंक की मात्रा तो अधिक हो, साथ में साथ उसकी पैदावार ज़्यादा हो, तभी किसान पसंद करेगा। इसी क्रम में तमाम प्रजातियां हमारे इस महामना सीड फार्म पर लगाई गई हैं और उनका रिसर्च हो रहा है। जिन प्रजातियों में पैदावार ज़्यादा मिलेगी, जिंक की मात्रा ज़्यादा होगी, उनको हम लोग पसंद करेंगे और किसानों के फील्ड तक पहुँचाएँगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों को अच्छी उपज के साथ अधिक जिंक वाली 1 दर्जन से अधिक गेहूं के किस्मों की पहचान करने में सफलता मिल चुकी है। इनमें से कुछ किस्मों को प्रजाति के रूप में विकसित करने का काम चल रहा है। प्रतिवर्ष भारत सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और प्राइवेट कंपनियों की तरफ से हर प्रतिवर्ष गेहूं की नई नई प्रजातियों के लिए संशोधित की जाती है, नए नए क्षेत्रों के लिए।
लेकिन हम लोग एक इस योजना के अंतर्गत किसानों के सहयोग से जो उनके क्षेत्र के लिए जो सबसे अच्छी प्रजाति होती है उन्हीं के खेत पर इसको देखते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो जो प्रतिवर्ष नई प्रजातियां भारत सरकार के द्वारा रिलीज होती हैं या कुछ हमारे द्वारा, हमारे रिसर्च के द्वारा जो आइडेंटिफाई होती हैं और कुछ प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो संशोधित की जाती हैं, उन सबको मिलाकर एक हम ट्रायल बनाते हैं। तो इसका नाम है पार्टिसिपेटरी वेराइटल ट्रायल। इसका मतलब होता है किसानों का सहयोग लेना। किसानों के सहयोग, जैसे यहाँ पिड़खिर में हरिवंश जी हैं, उनके हम खेत पर खड़े हैं और उनके सहयोग से इस बार 10 नई प्रजातियों का 10 नई प्रजातियों का चयन किया गया। तो इन 10 प्रजातियों में 2 प्रजातियां निजी वीडियो कंपनी की हैं और 2 प्रजातियां भारत सरकार के द्वारा 1 वर्ष पहले संस्तुत की गई हैं और बाकी प्रजातियां हमने अपने रिसर्च से इनको आइडेंटिफाई किया है। ये 10 प्रजातियों का जो सेट है वो प्रतिवर्ष हम किसानों के खेतों पर लगाते हैं और किसानों से ही पूछते हैं कि आपको इसमें से कौन अच्छी लग रही है। किसान स्वयं इसकी मड़ाई और कटाई करने के बाद देखता है कि 10 प्रजातियों में कौन सी प्रजाति का उत्पादन सबसे अधिक है और उन प्रजातियों को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हार्वेस्ट प्लस परियोजना से जुड़ी वैज्ञानिकों की टीम रोगरोधी प्रजातियों को विकसित करने और उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम लोग यहाँ पर एक गेहूं की उन्नतशील प्रजातियों का परीक्षण कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें एक ऐसी प्रजाति का विकास करना है जिसका कि उत्पादन भरपूर हो, जो यहाँ की इस गेहूं और धान वाले प्रक्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी हो। इस क्षेत्र की विशेषता कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर गेहूं की बुआई हमेशा धान कटने के बाद होती है, जो हमेशा लेट होती है। देर से बुआई के कारण यहाँ की समस्या ये होती है कि जैसे इस समय हम लोग यहाँ खेत में खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि पत्तियों पर बहुत देर तक ओस जमा है। ओस जमा होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो मुख्य उद्देश्य है कि एक ऐसी रोगरोधी बीमारी रहित प्रजाति का विकास करना जिसमें कि लौह और जस्ता, ये जो 2 मूल तत्व हैं, और उसके साथ साथ प्रोटीन और उत्पादन, ये चारों पांचों जो मुख्य बिंदु है उस पर हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इसमें हमें काफ़ी कुछ ऐसी प्रजातियां मिल रही हैं जो प्रजातियां जिनकी संस्तुति की गई है, जिनका उत्पादन बहुत अच्छा है, लेकिन कालांतर में ये प्रजातियां रोगग्रसित हो जा रही हैं, इसलिए उनको बदलने की आवश्यकता है। नई प्रजातियों का उत्पादन ज़्यादा है, उसमें हमें लौह और जस्ता, ये दोनों जो पौष्टिक तत्व हैं और प्रोटीन के साथ साथ इनकी मात्रा ज़्यादा है। तो ये प्रजातियां कैसे बहुत तेज़ी से फैलें, उसके लिए किसानों से सीधे शोध में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस भागीदारी में किसान किसान के द्वारा एक बीज का उत्पादन शुरू होगा और हमारे पास 2-3 साल में कई हजारों क्विंटल बीज तैयार हो जाएगा। ये बीज तैयार होने के बाद से बहुत लंबे क्षेत्रों में किसानों के यहाँ परीक्षण में चला जाएगा। किसानों के अपनी राय उन प्रजातियों के बाद में आनी शुरू हो जाएंगी और उनकी इस राय को लेकर के हम विश्वविद्यालय में भी इसका परीक्षण करते हैं और जो भारत सरकार के बीज विकास का जो नियम है उसका पूरी तरह से पालन करके फिर हम उसको एक प्रजाति के रूप में विकसित करेंगे ताकि उस प्रजाति का रजिस्ट्रेशन हो सके, भारत सरकार द्वारा उसकी संस्तुति हो सके और यहाँ के किसानों को मिल सके और जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी बीज कंपनियां हैं उनको इस रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत इनका उत्पादन करें और गुणवत्ता को मेंटेन करें। We came here for participatory approach trial in a spot plot which organized by CIMMYT, also BHU. We came to just screen the disease severity in so many lines which we had already cultivated here in this farmer field to select which the best line performance in the under farmer fields. We screening so many lines, advanced line and some nursery lines is there to get the best line and for disease severity and high yielding variety also. We got some lines which performed very well and has good yielding variety and also resistance to spot blotch. We again also continue with professors here to select another lines which cultivated in this area in farmer field.
पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ऐसी किस्मों की जरूरत महसूस की जा रही है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छी उपज दे सकें। हम लोग यहाँ देख रहे हैं खेतों में कि झुलसा रोग बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि पानी बरसने से और टेम्परेचर रहने से और ओस गिरने से इस रोग की बड़ी वृद्धि हो रही है। तो हम लोग जो जलवायु का परिवर्तन हो रहा है और जिस प्रकार से फसल, हमारी खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है, तो इस बारे में एक कार्य कर रहे हैं कि यदि किसी रोग को लगने के पहले, किसी नुकसान को होने के पहले अगर हम किसान भाइयों को इस बारे में सूचना दे दें और वो अपनी तैयारी करके रखें कि हाँ वो तैयार हैं, ऐसी विपत्ति आने वाली है और इसकी रोकथाम की जा सकती है, ऐसा एक सिस्टम हम लोग विकसित करने पर यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं, सर्वे और डेटा ले रहे हैं और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी पूर्वांचल के किसानों को एक ऐसा तंत्र विकसित करके हम दे देंगे। हार्वेस्ट प्लस परियोजना किसानों की सहभागिता से चलाई जा रही है। नई प्रजातियों को किसानों तक पहुंचाने में ज्यादा समय लग जाता है, जबकि सहभागिता के माध्यम से उन्नत किस्में किसानों तक कम समय में और सुगमता से पहुंच जाती हैं। जो ये किसान सहभागिता का कार्यक्रम चल रहा है, जो सिमिट, इफ्री, हार्वेस्ट प्लस के सहयोग से किसान भाइयों को मुझे ये बताना होगा कि आर्थिक पहलू के हिसाब से अगर आप ध्यान से महसूस करें या देखें तो इन प्रजातियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार को 10 से 15 वर्ष का समय लगता था। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये समय सिर्फ 3 साल में पूरा किया जाएगा। तो इससे एक तो फ़ायदा ये हुआ कि हमारा बचत हुई, यानी कि अगर किसान की प्रोडक्टिव लाइफ के बारे में देखा जाए, जो उसकी उपयोगिता की लाइफ होती है, 30 सालों में कम से कम वो एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, जिसमें वो अपने परिवार के लिए संसाधन का उपयोग कर सकता है, जोड़ सकता है। अगर इसको इस हिसाब से देखा जाए कि इसमें हार्वेस्ट प्लस में जिंक और आयरन के लिए हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, अगर 1 रुपये खर्च किए जाएं तो 20 पैसे की गोली किसानों तक पहुंचती है, यानी कि 80% पैसा जो है उसको पहुंचाने में लग जाता है। लेकिन इस माध्यम से अगर हम अपने खाने पीने के चीज़ों में प्रोटीन और आयरन या जिंक हम जोड़ देते हैं अधिक मात्रा में, तो वो जो हमारा पैसा है जो 80% खर्च हो रहा है वो 20 पैसे में ही किसानों तक पहुंच जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर किसी किसान भाई को ये बोलें कि आपको 1 गोली रोज खानी है तो एक ये दुरूह कार्य होता है। तो इस माध्यम से किसानों को ये कार्य आसान हो जाता है। खाना सभी खाते हैं और खाने के माध्यम से उनको पोषक तत्व मिलेगा। ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन्हीं अनाज के बाद हम जो घास या हमारा भूसा होता है ये हम अपने जानवरों को खिलाते हैं। अगर जिंक की कमी हमारे दाने में है तो वो भूसे में भी होगी, और हम जब अपने जानवरों को खिलाएंगे तो उनके दूध में भी ये कमी होगी। तो ये एक साइकिल, एक चक्र है जिसको पूरा करके ये कोशिश हो रही है कि किसानों को उनके जीवन काल में ही संपन्नता की तरफ ले जाया जाए। वर्तमान में हार्वेस्ट प्लस के डॉक्टर ओल्फगांग फाइपर और सिमिट काठमांडू में कार्यरत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर A.K. जोशी के नेतृत्व में पूरी टीम अधिक जिंक की मात्रा वाली और अधिक उपज देने वाली गेहूं की उन्नत किस्मों को आम किसानों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, ताकि देश के नागरिकों को भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की समग्र शिक्षा के माध्यम से स्वस्थ भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सके। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुख तत्पानाम प्राणिनामार्ति नाशनम। इसी के साथ किसान भाइयों, हमारा आज का ये एपिसोड यही संपन्न होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।